दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है ममता बनर्जी। आज हम पश्चिम बंगाल में जो गतिरोध बना हुआ है ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच में, वो गतिरोध आज भी नहीं टूट पाया। ममता बनर्जी आज हड़ताली डॉक्टरों के पास पहुंची थी, जहां वो हड़ताल कर रहे हैं उस जगह पर, लेकिन वो वहाँ भी बात नहीं बनी और वो करीब उनके पास 20-25 मिनट वहाँ पे रहे। बारिश हो रही थी और ममता बनर्जी बारिश में भी उन लोगों के पास गई और उन्हें आमंत्रित किया कि आप लोग बातचीत कीजिए, बातचीत करके इस मसले का हल निकालिए। लेकिन डॉक्टर लोग बातचीत करने के लिए तो राजी थे, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि हमारे बीच जो मीटिंग होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, सोशल मीडिया में हो या टीवी में हो, कहीं भी हो, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ममता बनर्जी इस पर राजी नहीं हुई और डॉक्टरों का तर्क था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है तो हमारी मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो सकती, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि चूँकि ये केस आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती है। हम इसके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाद में हम रिकॉर्डिंग आप चाहें तो हम लोग इसको सार्वजनिक कर सकते हैं। लेकिन बात बनी नहीं और लेकिन डॉक्टरों पर प्रशासन द्वारा काफ़ी दबाव बनाया गया कि आप लोग बातचीत के लिए आइए। फिर शाम को डॉक्टर लोग पहुँचे, शायद इस चीज़ पे उन पे आपस में समझौता हो गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग सरकार द्वारा तो की ही जाएगी, उनके अलावा डॉक्टरों की एक टीम रहेगी जो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। और शाम को फिर इस बात पे समझौता हुआ कि डॉक्टर लोग जाएंगे मुख्यमंत्री निवास, और मुख्यमंत्री निवास पे मीटिंग होगी और उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग की जाएगी। शायद इसी बात पे कुछ समझौता हुआ, लेकिन डॉक्टर लोग जब अपने वीडियोग्राफर को लेके ममता बनर्जी के घर पे पहुँचे और ममता बनर्जी उनका अपने घर के द्वार पे इंतज़ार कर रही थी, जैसा मैंने थंबनेल में लगाया है, ये उस समय की फ़ोटो है जहाँ पे ममता बनर्जी अपने अधिकारी, अपने पुलिस के बड़े अधिकारी, अपने जो प्रशासन के बड़े अधिकारी के साथ अपने दरवाजे पे वेट कर रही है कि वो आए और मीटिंग करें। लेकिन डॉक्टर वहाँ पे जाने के बाद भी मीटिंग नहीं हो सकी। सिर्फ एक कारण रह गया कि डॉक्टर चाहते थे कि इनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, इसकी रिकॉर्डिंग की जाए और रिकॉर्डिंग हम लोग अपने पास रखेंगे। अगर दरकार हुआ तो सार्वजनिक करेंगे, नहीं दरकार हुआ तो नहीं करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए राजी नहीं हुई। ममता बनर्जी का कहना था कि वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी टीम करेगी, हमारा जो प्रशासन वाली टीम है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी और अगर ज़रूरत हुआ तो हम इसे सार्वजनिक करेंगे। लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी टीम भी करेगी और हम इसे सार्वजनिक करेंगे। तो ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच में जो अविश्वास का वातावरण है, ये वातावरण क्यों पैदा हुआ? ये वातावरण इसलिए पैदा हुआ कि ममता बनर्जी ने जो अभया थी, जिसका रेप किया गया, जिसकी मृत्यु हो गई, उस केस को दबाने के लिए ममता बनर्जी ने प्रशासन का साथ दिया। वहाँ जो अस्पताल का जो प्रशासन था, उस केस को अस्पताल का प्रशासन चाहता था कि ये केस दब जाए और ममता बनर्जी ने उस अस्पताल प्रशासन का साथ दिया और इस केस को दबाने के लिए उन लोगों ने जो करना था किया और ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी हो गई। इस कारण ये अविश्वास का वातावरण बना हुआ है ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टरों के बीच में। जूनियर डॉक्टर चाहते हैं कि इस केस में जो भी अपराधी है उसे सज़ा मिले। उनको भी नहीं मालूम कि अपराधी कौन है, लेकिन वो जो घटनाक्रम जिस तरह घटित हुआ
उसकी मृत्यु के बाद में एफआईआर करने में देरी हुई, उसके माता पिता को बुलाने में देरी हुई, और माता पिता को बुला के फिर 4 घंटे इंतज़ार कराया गया उसको अपनी बेटी का शव देखने के लिए, जिस हिसाब से। और उस जहाँ पे क्राइम सीन है, जहाँ पे क्राइम हुआ था, जहाँ पे अपराध हुआ था, उस सीन पे माता पिता को शव दिखाने के पहले जो पुलिस के आला अधिकारी, वहाँ के लोकल थाना का जो एसएचओ, और इनके बीच में जो उनका एक मीटिंग चला कि हमें उसके माता पिता को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, और क्राइम सीन से छेड़छाड़, और उसके अगले दिन ही क्राइम सीन जो था वहाँ पे वहाँ का जो ठीक ठाक उस ऑफिस को, जो सेमिनार हॉल था उसको ठीक ठाक करने के नाम पे जो तोड़फोड़ की गई, क्राइम सीन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब सीबीआई अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। अब क्राइम सीन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसको कड़ी जोड़ने में सीबीआई को मुश्किल है, सीबीआई के लिए मैंने काफ़ी मुश्किल है कि वो कड़ी को जोड़ सके। और कड़ी नहीं जोड़ेगा तो अदालत में आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा कि अपराधी कौन है। अपराधी प्रूफ नहीं होगा तो सजा किसको देंगे, सब छूट जाएंगे। ये जो संदीप घोष गिरफ्तार हुआ है प्रिंसिपल, ये भी छूट जाएगा। और कल जो पुलिस डॉक्टरों के दबाव के कारण वहाँ का एसएचओ जो गिरफ्तार किया गया वो भी छूट जाएगा, क्योंकि प्रूफ है नहीं। अदालत प्रूफ मांगता है, अदालत तभी सजा दे सकता है जब प्रूफ हो, लेकिन प्रूफ नहीं रहेगा तो सजा नहीं दे पाएगा अदालत भी। तो ये चीज़ डॉक्टर भी जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं। इसी कारण डॉक्टर जो इनके बीच में आपस में जो बातचीत होने वाला है, चाहे होगा, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहते हैं। और वो कुछ कंडीशन चाहते हैं कि इस कंडीशन पे ही बात हो और हमारी मांग पूरी हो, ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो सके। और जो यहाँ पे जो मुख्य अपराधी है, मुख्य आरोपी अपराधी जो भी है, उसको सज़ा जल्द से जल्द हो। लेकिन जिस हिसाब से ये घटनाक्रम घटा है, इससे ममता बनर्जी की विश्वसनीयता आज बंगाल के लोगों के सामने शून्य हो गई है। इसी कारण और इस चीज़ को ममता बनर्जी भाप गई है। जिस हिसाब से पिछले दिनों आंदोलन हुआ, बीजेपी ठीक है, बीजेपी चाहती है कि इसके पीछे है, बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये जो लोगों का स्वतः आंदोलन हुआ, जिस हिसाब से लोग सड़क पे निकल के आ रहे हैं, अब ममता बनर्जी की छिछालेदार हो रही है। और सोशल मीडिया में चाहे टीवी पे जिस हिसाब से ममता बनर्जी की बदनामी हो रही है, ममता बनर्जी इस चीज़ को जान पा रही है। वो अंदर अंदर जो विस्फोट चल रहा है लोगों के मन में, और लोग समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने यहाँ पे अपराध को छुपाने की कोशिश की है। ममता बनर्जी का प्रशासन इसमें अस्पताल के प्रशासन का साथ दिया है, और संदीप घोष पे ममता बनर्जी काफ़ी मेहरबान रही है। तो इस कारण ममता बनर्जी की विश्वसनीयता अब ख़त्म होते जा रही है बंगाल के लोगों में। कल जो दृश्य आया, कल जो टीवी पे दृश्य आया, ममता बनर्जी गिड़गिड़ाते हुए उनके पास गई। पहले तो सवेरे उनके पास गई कि भैया आप लोग आके बात कीजिए, चाहे हम बात कर लेते हैं, आप बोलिए जहाँ मीटिंग करना है मीटिंग कर लेते हैं। उसके बाद शाम को जब डॉक्टर आया तो वो दरवाजे पे जिस हिसाब से इंतजार करते हुए मिली, जो ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री को कहती है कि उसके गले में रस्सी बांध के उसे घसीटूगी, जो प्रधानमंत्री को झापड़ मारने की बात करती है, कल उसकी हालत एकदम दयनीय थी। कल वो गिड़गिड़ा रही थी, वो डॉक्टरों से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनके द्वार पे पहुंचने के बाद भी डॉक्टर वीडियो रिकॉर्डिंग के बात पे अड़ गए, और अल्टीमेटली वो उनका जो मीटिंग होना था वो नहीं हो पाया। वो लास्ट में डॉक्टर ममता बनर्जी भी अपने चली गई, वहाँ से हट गई, और डॉक्टर भी अपने वहाँ से मीटिंग, जहाँ पे मीटिंग होना था, जो ममता बनर्जी के निवास स्थान पे जहाँ मीटिंग होना था, वहाँ से फिर वो अपने धरना स्थल पे चले गए। और रात को उन्होंने डॉक्टर्स मीडिया को भी संबोधित किया डॉक्टरों ने। तो सिर्फ अच्छा, ममता बनर्जी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चाहती है? आज उनका डॉक्टरों का तर्क भी सही था, भैया वीडियो रिकॉर्डिंग होने दीजिए, इससे मालूम चलेगा कि आपने क्या कहा और इन्होंने क्या कहा।
बाद में ममता बनर्जी को तो पलटने में टाइम नहीं लगेगा कि बोले कि नहीं हम ऐसा नहीं बोल रहे थे, वैसा बोल रहे थे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमने ऐसा कमिट नहीं किया है। बाद में वो पलट जाएगी, क्योंकि राजनीतिक है, राजनीतिकों को पलटने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन ममता बनर्जी की विश्वसनीयता इतनी ख़त्म हो गई है कि डॉक्टर, वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर हैं, इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। और ममता बनर्जी उन्हें धमकाने का भी काम किया है। ममता बनर्जी कुछ 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट मीडिया में दिया है कि आप लोग को काम पे लौट जाइए, अगर FIR हो जाएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, इस तरह की धमकी दी उन्होंने। आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इस तरह की धमकियाँ उनको दी गई। ममता बनर्जी ने भी धमकी दी। इसके अलावा ममता बनर्जी के जो गुर्गे हैं, उनके जो MLA है और एक महिला MLA है, इन लोगों ने भी धमकी दी है मीडिया पे आके। खैर, ममता बनर्जी का ये गिड़गिड़ाना जो काम भाजपा नहीं कर पाई, वो इन जूनियर डॉक्टरों ने करके दिखाया। भाजपा इतने संसाधन लगाने के बाद भी ममता बनर्जी को झुका नहीं पाई थी। ममता बनर्जी हर चीज़ में अड़ जाती थी, चूँकि वो जुझारू नेता है और नंगेपन में उतरने में उससे समय नहीं लगता है। जिस हिसाब से मोदी के सामने वो पिछले दिनों नंगई दिखा चुकी है, तो उससे समय नहीं लगता है। माने चीप टाइप बिहेवियर। किसी प्रधानमंत्री को, कोई चुना हुआ देश का प्रधानमंत्री है, पिछले 10 वर्षों से है, उसको बोलती है कि मैं इसे गर्दन पकड़ के गर्दन में रस्सी डाल के मोदी को घसीटूंगी, इसे मैं एक झाप मारूंगी, इस तरह का स्टेटमेंट आया है ममता बनर्जी का। लेकिन कल वो घुटनों के बल थी, लिटरली गिड़गिड़ा रही थी डॉक्टरों के सामने। गिड़गिड़ा, सिर्फ रोना नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो बॉडी पोस्चर था, उसका बॉडी लैंग्वेज था, वो उनसे बात करने के लिए उनके धरना स्थल पे गई। चूँकि बारिश हो रही थी, उस बारिश में भी वो गई धरना स्थल पे। उन्हें इनवाइट किया कि आप लोग आके, इंडिविजुअली जाके, खुद जाके बोली विथ फोल्डेड हैंड्स कि आप लोग वापस, आप लोग चलिए बात कीजिए, आपके सारे कंडीशन में मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर बाद में कम्युनिकेशन हुआ उनके बीच में, आपस में, प्रशासन और डॉक्टरों के बीच में। डॉक्टर लोग शाम को उसके घर में पहुंची, उस समय भी बारिश हो रही थी। लेकिन मीटिंग सिर्फ एक बात पे नहीं हो सकी कि डॉक्टर वीडियो रिकॉर्डिंग चाहते थे। डॉक्टर अपने वीडियोग्राफर को लेके साथ में गए थे, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता था, ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो। खैर, ये स्टेलमेट गतिरोध अभी बना हुआ है, और ये धरना जितने दिन चलते जाएगा, ममता बनर्जी का जो इमेज है वो बंगाल के लोगों में वैसे ही ख़त्म होते जाएगा। और ममता बनर्जी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उसे स्टेलमेट, ये जो गतिरोध बना हुआ है, उसको ख़त्म करना चाहिए कैसे भी, किसी भी तरह, क्योंकि ये ममता बनर्जी के इमेज को बर्बाद कर देगा और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को पड़ेगा। पहली दफ़ा ममता बनर्जी, जो बंगाल की जो पब्लिक है, वो सड़क पे आई है और ममता बनर्जी के खिलाफ आई है। अभी तक क्या है, बीजेपी, एक वर्ग बीजेपी के सपोर्टर या बीजेपी वाले ही सड़क पे आते थे, लेकिन इस दफ़ा आम जनता ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी हो गई है। खैर, ये देखना है, दिलचस्प रहेगा कि ये गतिरोध किस तरफ बढ़ता है। आने वाले दिनों में हम जैसा भी अपडेट होता रहेगा, जैसी भी घटनाक्रम होता रहेगा, जैसे भी घटनाक्रम आगे बढ़ता रहेगा, हम इसे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ममता बनर्जी का ये गिड़गिड़ाना, ममता बनर्जी के अहंकार, अहम को एकदम चूर चूर कर दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और फिलहाल दोस्तों इतना ही। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी फिर से आपसे विनती है, आप इसको सब्सक्राइब करें। और इसमें दिन दुनिया की खबरें हमारी कमेंट्री के साथ, हमारी एनालिसिस के साथ आपको मिलती रहेगी। और हमारा जो नैरेटिव है वो सनातन के पक्ष में है, हिंदुओं के पक्ष में है, देश के पक्ष में है। तो इस तरह के जो भी व्यक्ति रहें, उनसे हमारे चैनल को आपसे फिर से विनती है, आप सब्सक्राइब करें और इन तरह के लोगों से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद।